कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो मेरा बच्चा अपने कृष्ण पर पूर्ण आस्था रखता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करता हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा अपने बच्चों की आस्था की कद्र करता हूँ, उसकी भक्ति की कद्र करता हूँ मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे, बहुत लोग होंगे मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए बहुत कुछ कहते भी होंगे, बहुत कुछ करते भी होंगे, लेकिन तुम डगमगाना मत मेरे बच्चे। कभी अपने कृष्ण पर शक मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मुझे अपने हाथों से चम्मच से मुझे दूध पिलाते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पीता नहीं हूँ? मैं पीता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों के द्वारा एक एक चीज़ जो मुझ तक पहुँचती है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ मेरे बच्चे। उस प्रसाद को तुम अपने पूरे परिवार में बांट दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा लाया गया हर एक भोजन, हर एक पेय पदार्थ मैं ग्रहण करता हूँ, हर एक चीज़ ग्रहण करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, किस चीज़ की चिंता है तुम्हें? अपने परिवार की। परिवार की चिंता क्यों करते हो, जब तुम्हारे परिवार का मैं भी एक सदस्य बन चुका हूँ। और तुम्हारे परिवार का सदस्य होने के कारण सारी जिम्मेदारी मेरी भी तो है ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। और सिर्फ एक दो दिन की नहीं, कुछ महीनों की नहीं, कुछ सालों की नहीं, ज़िंदगी भर की मेरे बच्चे। ज़िंदगी भर मैं तेरे परिवार का ध्यान रखूँगा मेरे बच्चे। ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैं तेरी भक्ति से, तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब भी तुम अपने घर का राशन लेने जाते हो ना, तो पहले एक बार मेरे बच्चे रसोई घर में देखभाल कर लिया करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोबारा दोबारा से आ जाती हैं, उनमें कीड़े होते हैं। तुम्हारे घर में जो चीज़ें पहले से ही रखी होती हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और तुम दूसरी खरीद कर ले आते हो, सिर्फ इस कारण क्योंकि तुम देखते नहीं, लापरवाही कर देते हो, बिना देखे सामान ले आते हो। तो इस बार ऐसा मत करना, पहले देखना भालना, उसके बाद ही लेकर आना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो इस वक्त तुम्हारा घनिष्ठ मित्र बनने की कोशिश कर रहा है ना मेरे बच्चे, असलियत में वो तुम्हारा मित्र नहीं है मेरे बच्चे। वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा। क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तुमसे काम निकल रहा है, और जब तक उसका तुमसे काम निकल रहा है ना, बस तब तक ही वो तुम्हारा मित्र है। और उसके काम निकल जाने के बाद ना, तुम्हारे काम पड़ने पर वो आएगा भी नहीं, खड़ा भी नहीं रहेगा मेरे बच्चे। तो उनकी जो भावनाएं हैं उन्हें समझो मेरे बच्चे, और ऐसे मतलबी लोगों से दूर रहो मेरे बच्चे, दूर रहो। और सुनो मेरे बच्चे, तू डर क्यों रहा है? मैं तेरे साथ खड़ा हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम लापरवाही करते हो ना मेरे बच्चे। रात को सोते वक्त तुम अपने घर को कुंडी लगाना भूल गए, बंद करना भूल गए, जानते हो ना। फिर मैंने तुम्हारे घर की देखभाल करी, जब तक तुम सुबह नहीं उठे मेरे बच्चे, तब तक मैंने तुम्हारे घर की रक्षा की मेरे बच्चे। जल्दबाजी में इधर उधर तुम्हारा ध्यान होता है, और तुमने अपने घर को बंद नहीं किया अच्छे से। कहीं कोई दरवाज़ा था जो खुला रह गया था मेरे बच्चे, और मैंने रात भर बैठकर तुम्हारे घर की रखवाली की है मेरे बच्चे। अगर कल को कुछ हो जाता तो इस तरह से लापरवाही बिल्कुल मत किया करो। वो तो मैं बैठता हूँ तुम्हारे घर की रखवाली के लिए। जब तुम सोते हो ना, तो मैं तुम्हारे घर को देखता हूँ, देखभाल करता हूँ तुम्हारी मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम चाह रहे हो ना, जो तुम मांग रहे हो, जिसकी तुम रोज़ ज़िद करते हो, मुझसे कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हो, गुस्सा भी करते हो, और हक से भी कहते हो। मैं बुरा नहीं मानता मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन मेरे बच्चे, जिस चीज़ की तुम ज़िद कर रहे हो ना, मैं तुम्हें दूंगा, मैंने तुम्हें मना नहीं किया मेरे बच्चे। लेकिन थोड़ा रुको मेरे बच्चे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। हर चीज़ में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपने भविष्य को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे भविष्य को भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे लिए सही है ना, तुम्हारा कृष्ण बस वही करेगा तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए उचित होगा। हो सकता है मेरे बच्चे तुम अभी मुझ पर नाराज़ हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, लेकिन जब तुम आगे चलकर देखोगे ना तुम्हारा भविष्य, सुनहरा भविष्य, तब तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे।
उस वक्त तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे कृष्ण ने क्या कहा था। उस वक्त तुम्हें मेरे ये शब्द याद आएंगे मेरे बच्चे। और बाकी जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा कर दूंगा मेरे बच्चे। बस रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ मेरे बच्चे, मैं अपने आप कर दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है तो तेरा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, ये याद रखना। तेरा हाथ मैंने पकड़ा है ज़िंदगी भर तेरा साथ निभाने के लिए। जब तुमने मेरे चरण पकड़ लिए हैं ना, तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। और मेरे चरण तुम छोड़ना मत, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम पर कोई संकट था, बहुत भारी संकट था, जिसे मैंने पूजा के द्वारा निकलवा लिया। तुमसे मैंने पूजा करवाई ना, वो इसलिए करवाई थी मेरे बच्चे। मैं वो टालना चाहता था, वो अनहोनी को टालना चाहता था, और वो अनहोनी टल गई मेरे बच्चे, टल गई। खुश हो जाओ तुम, अब कोई चिंता की कोई बात नहीं। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि वो अपने कृष्ण की लीला देखें। तो सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसी लीला घटित होगी जिससे तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। ये सोचोगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। और उस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा कृष्ण है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे आस पास ही है। मैं कहीं तुमसे दूर जाता नहीं, तुम्हारे पास ही रहता हूँ हमेशा। और वो लीला तुम ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे, तुम्हारे आँखों के आगे से हटोगे नहीं। और उस दिन तुम कृष्ण के दीवाने बन जाओगे, इतने दीवाने कि तुम्हें सुध बुध नहीं रहेगी, कुछ खाने की, कुछ पीने की। सिर्फ तुम अपने कृष्ण में ही लीन हो जाओगे मेरे बच्चे। देखना, इतना प्यार करोगे मुझसे, इतना प्रेम होगा तुम्हारे और मेरे बीच। और मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देता। और सुनो, जो तुमने मेरा आज श्रृंगार किया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था मेरे बच्चे। तुमने तो मुझे बिंदी तक लगा दी। तो कोई नहीं, ऐसी हरकतें चलती हैं अपने कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण में राधा रानी भी तो वास करती है ना। तो अच्छा लगा मुझे मेरे बच्चे। तुम जैसे भाव से मुझे पहनाना चाहते हो, जैसे रखना चाहते हो, मैं उसी हालात में तुम्हारे पास रहूँगा। मैं तो बस तुम्हारे भक्ति और प्यार का भूखा हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस तरह अपने कृष्ण को, अपनी राधा माँ को प्यार करते हो ना, बस मुझे वही चाहिए। क्योंकि कृष्ण और राधा एक ही है मेरे बच्चे, हम एक ही हैं। और सुनो मेरे बच्चे, अगर अपने घर में बरकत चाहते हो ना, तो नारी की इज्जत किया करो मेरे बच्चे, तभी घर में लक्ष्मी वास करती है मेरे बच्चे। नारी की इज्जत करो अपने घर में, जितने भी लोग हैं तुम्हारे घर में, जितनी भी नारी हैं, सबकी इज्जत करो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो मेरे बच्चे। तो उसकी इज्जत किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम नारियों की इज्जत नहीं करोगे ना, तो कभी भी तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी खुद एक नारी है। और जहाँ पर नारी की इज्जत होती है, उनका मान सम्मान होता है ना, वहीं पर लक्ष्मी जी वास करती है, उसी घर में बरकत होती है मेरे बच्चे। यूँ दुत्कारोगे तो लक्ष्मी जी कभी भी नहीं आएगी, रुष्ट हो जाएगी मेरे बच्चे। और तुम क्या लक्ष्मी जी को रुष्ट करना चाहते हो? नहीं ना, तो नारी की इज्जत किया करो। और सुनो, जो भी तुम्हें वेतन मिलता है या जितने भी तुम्हें पैसे मिलते हैं ना, तो मेरे चरणों में लाकर रख दिया करो। उसके बाद प्रसाद समेत उसे ले जाया करो मेरे पास से। ऐसा करने से तुम्हारे पैसे कभी कुछ गलत प्रयोग नहीं होंगे, उनका हमेशा सदुपयोग ही होगा, किसी में बर्बाद नहीं होंगे वो। और जहाँ भी लगेंगे वो सही जगह पर लगेंगे, तुम्हारे पैसे बर्बाद और व्यर्थ नहीं होंगे जैसे अभी होते हैं, इधर उधर बेफालतू में खर्च हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।